संस्कार की कहानियाँ लाइक एंड सब्सक्राइब। पुतली बोली, सुनो। एक दिन दरबार में एक बढ़ई आया और राजा को एक काष्ठ का घोड़ा दिखाया। वह बोला, महाराज, यह घोड़ा न खाता है न पीता है और हवा में उड़कर आपको जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा देगा। बस इसे ऐड़ लगाना, कोड़ा कभी न मारना। राजा को यह अद्भुत वस्तु पसंद आई। उन्होंने बढ़ई को 2 लाख रुपये देकर घोड़ा खरीद लिया। कुछ समय बाद राजा ने उस पर सवारी की और भूलवश घोड़े को कोड़ा मार दिया। बस घोड़ा अचानक आकाश में उड़ चला और राजा को समुद्र पार घने जंगल में ले जाकर गिरा दिया। राजा विक्रमादित्य कई दिन तक खतरनाक जंगलों में भटकते रहे। कहीं रास्ता नहीं, न भोजन न पानी। 15वें दिन उन्हें एक स्थान दिखा, एक छोटा सा घर, 2 कुएं और पेड़ पर एक बंदरिया कभी कभी ऊपर चढ़ती तो कभी नीचे आती। दोपहर में वहां एक यति आया। यति के आने की आशंका से राजा पेड़ पर चढ़कर छिप गए। उसने पहले कुएं से पानी लेकर बंदरिया पर छींटा डाला और बंदरिया एक अद्भुत सुंदर स्त्री बन गई। एक पहर उसके साथ रहने के बाद उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़का और स्त्री फिर बंदरिया बन गई। यति गुफा में चला गया। यति के जाने पर राजा पेड़ से उतरे, पहले कुएं का पानी छिड़का और बंदरिया उतनी ही सुंदर देवकन्या बन गई। वह स्त्री बोली, महाराज, मैं पुष्पवती है। मैं कामदेव और पुष्पावती की पुत्री हूँ। एक गलती पर क्रोधित होकर मेरे माता पिता ने मुझे इस यति को सौंप दिया। यति ने मुझे बंदरिया बनाकर रखा है। कृपया यहाँ से चले जाइए। मैं विक्रमादित्य हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। पर यति के आने से पहले राजा ने उसे दोबारा बंदरिया बना दिया। अगले दिन यति आया। स्त्री बने रूप में उसने उससे प्रसाद मांगा। यति ने उसे एक कमल का फूल दिया जो कभी नहीं मुरझाता था और हर दिन एक लाल रत्न उत्पन्न करता था। यति के चले जाने के बाद राजा ने फिर पानी छिड़ककर स्त्री को मुक्त किया और अपने बेतालों को बुलाया। बेताल राजा और स्त्री को लेकर उनके महल में आ गए। राजा ने रास्ते में वह कमल एक खेलते हुए बालक को दे दिया। कुछ दिनों बाद बच्चे का पिता रत्न बेचने गया तो उसे कोतवाल पकड़कर राजा के सामने ले आया। राजा ने पूरी बात सुनी और तुरंत पहचान गए कि यह वही यति का कमल है। उन्होंने आदेश दिया, यह बालक निर्दोष है, इसके पिता को 1 लाख रुपये इनाम में दो। पुतली बोली, राजन, क्या तुम भी इतना न्याय कर सकते हो?